हरि हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। विकृत कामाखिल लोक कन्या, मुरारी पादार्पित चित्तवृत्तिः। मोहवसाद भोजत गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। ग्रहे ग्रहे गोप मधु कदम्ब, सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम्। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं, गोविन्द दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। शुभं शयानानि लयेति देवी, यामानि विष्णुः प्रवदन्ति मर्त्याः। ते निश्चितं तन्न कर्मां व्रजन्ति, गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जिसे सदैव हर सुंदराणि, नामानि कृष्णस्य मनोहराणि। समस्त भक्तादि विनाशनानि, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
सुखावसाने इदमेव सारं सुखावसाने इदमेव ज्ञेयम् देहावसाने इदमेव साप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु स्वागतमेत देवं गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति रसक्ते मधुर प्रियासं सत्यं हितं तां परमं वदामि अवर्णयेथा मधुरकथां गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा स्वामेव याते मम देहि जीवे समागते दण्डधरे कृतान्ते भक्तव्यमेवं मधुरं तु भक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्णवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांस। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुः।
पुत्रेति तन्मतया तरवोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरे कृष्ण। तो आप सभी श्रद्धालु भक्तगणों का इस श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह के इस पंचम दिवस के अवसर पर हम सभी श्रद्धालु भक्तों को श्री श्री राधा गोविंद श्री श्री कृष्ण बलराम भगवान निताई और सोदर जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की ओर से आप सभी को स्वागत करते हैं। जैसा कि कल हमने भगवान कृष्ण की लीला में प्रवेश किया है, तो आज हम भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का विस्तार से श्रवण करेंगे। तो ये भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं अत्यंत आकर्षक हैं। तो कल हमने नंद उत्सव जो मनाया था, उसमें नंद के घर में साक्षात भगवान जो समस्त आनंद के सागर है, जब वे नंद महाराज के पुत्र के रूप में प्रकट हुए तो उनका घर सभी प्रकार के सुखों का, सभी प्रकार के ऐश्वर्यों का भंडार बन गया। जिससे जिसने भी सुना कि नंद बाबा को लाला हुआ है, तो सभी गोपियां वाले नंद बाबा के घर में श्रृंगार करके अच्छे से सज धज कर और उनको भेंट देने के लिए उनके घर पर आए और वहां पर अनेक प्रकार से उनको बधाइयां दी गई। और लल्ला की सुने के में आई। वैसे की बात तो सही है कि छई छापरी देने लगे भाभी कछु होगो तो पहली धनो दे दे जाएगा, फिर लाला है वो तो मौजे ही जाएगी, बाकी छोरी हैगी तो भाभी कछु देगी ना। तो पहले तो छोरी हुई, अब गलती तो छोरा बना। तो अब उनकी नंद कह रही होते और लल्ला की सुने के में आई, यशोदा मैया दे लल्ला की सुने के में आई, यशोदा मैया दे बधाई मैया दे बधाई, बधाई मैया दे बधाई, बधाई मैया दे बधाई, बधाई मैया दे बधाई। सोने की मिलाई, सोना मैया दे बधाई। लल्ला की सुने के में आई, यशोदा मैया दे बधाई। मैया कंगना मैया कंगना मैया कंगना मैया कंगना मछली की दे गड़ाई, यशोदा मैया दे बधाई। लल्ला की सुने के में आई, यशोदा मैया दे बधाई। मैया दे बधाई, बधाई मैया दे बधाई, बधाई मैया दे बधाई,
जय जय बधाई मैया जय जय बधाई राधा की सोने में आई यशोदा मैया लला की सोने के में आई यशोदा मैया जय जय बधाई काबिलोगी मैया विद्या विलोगी काबिलोगी मैया विद्या विलोगी काबिलोगी मैया विद्या विलोगी काबिलोगी मैया विद्या विलोगी विद्या विलोगी में तू विद्या विलोगी विद्या विलोगी में तू विद्या विलोगी वे सबकी लोगी रजाई यशोदा मैया दे लला की सोने के में आई यशोदा मैया जय जय बधाई मैया दे बधाई जय जय बधाई मैया जय जय बधाई बधाई मैया दे बधाई जय जय बधाई मैया जय जय बधाई लाला की सोने के में आई यशोदा लला की सोने के में आई यशोदा मैया जय जय बधाई साड़ी भी लूंगी तो लहंगा भी लूंगी साड़ी दिलोगी में तो लहंगा दिलोगी साड़ी भी लूंगी तो लहंगा भी लूंगी साड़ी दिलोगी में तो लहंगा दिलोगी लहंगा भी लूंगी तो लहंगा भी लूंगी लहंगा दिलोगी मैया लहंगा दिलोगी साड़ी भी लूंगी तो लहंगा भी लूंगी साड़ी दिलोगी में तो लहंगा दिलोगी दूधी की लोगी कढ़ाई यशोदा लला के सोने के में आई यशोदा मैया जय जय बधाई परीक्षा जी हम बता में हम कैसे गाय करें पहली बधाई आगे बाबा की आई 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 बाबा की आई संग में दादी की आई बाबा की आई संग दादी की आई अब ऐसे थोड़ी ना होता है गीत हो दुकानदारी जागरण हम और का करें जब गाँव के बालक कहता हमका छोड़े बिना रुपया नहीं अब तुम समझ जाओ हाँ कर जाओ काम में पहली बधाई आगे बाबा की आई पहली बधाई आगे बाबा की आई बाबा की आई संग दादी की आई बाबा की आई संग दादी की आई दोनों ने खुशियाँ मनाई यशोदा मैया के बधाई अल्लाह की सोने के में आई यशोदा मैया जय बधाई अल्लाह की सोने के में आई यशोदा मैया के बधाई बोल कन्हैया लाल की जय हो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो जय जय श्री तो नंद बाबा के घर में बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया बड़ी धूमधाम से।
तो नंद बाबा के घर में बहुत समय के बाद एक पुत्र का जन्म हुआ और वो भी भगवान के रूप में। तो नंद बाबा बड़े बड़े सज्जन व्यक्ति थे और ऐसे अवसरों पर कभी भी चूकते नहीं थे कुछ धार्मिक अनुष्ठान करने से। इसलिए उन्होंने तुरंत ब्राह्मणों को निमंत्रण भेजा और वैदिक मंत्रों का उच्चारण करवाया और जितने भी जो लोग थे सभी को अपने घर में बुलाया और बड़ी खुशी से उन्होंने सभी को दान दिया। उन्होंने 20 लाख गाय दान में दी। नंद बाबा के 9 लाख गाय थी और 20 लाख गाय दान में ही दे दी। और भी गाय थी और 7 पहाड़, क्योंकि वो किसान थे, खेती करते थे, तो उन्होंने 7 पहाड़ बनाए तिल के, ढेर लगा के 7, वो सातों के पहाड़ तिल के दान में दे दी। इसके अलावा उन्होंने जितने भी जो नाच जो गाने वाले और अन्य जो जितने भी समुदाय के लोग थे और वहाँ पर नंद बाबा के यहाँ पर जो उत्सव में भाग लेने आए थे, उन सभी की योग्यता के अनुसार उन्होंने उनको भेंटें दी खुशी के मारे। और फिर वहाँ पर उन्होंने मक्खन, खीर, दही, दूध, इसका इतना बड़ा भंडारा समझो या कुछ समझो, एक दूसरे के ऊपर उसको फेंका, खाया भी, खाने के साथ साथ उसको ऊपर एक दूसरे के ऊपर पोत दिया, मक्खन लिया और पूरा मक्खन ही उसके ऊपर फेंक दिया, पूरा मटका भरा भरा, दही, दूध, इस तरह से एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे थे। और गोपियां सज धज के नंद बाबा के घर में दौड़ दौड़ कर आ रही थी और इस तरह से नंद बाबा का घर आनंद से भर गया। और क्योंकि भगवान वहां पर प्रकट हुए थे, इसलिए लक्ष्मी जी भी यहाँ पर, लक्ष्मी का जो ऐश्वर्य है वहां दिखाई देने लगा। किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी वहां पर। दूसरी ओर जब नंद बाबा के यहाँ तो उत्सव मनाया जाता है, लेकिन कंस जो है अपने महल में अपने मित्रों से मिलता है और सारी घटना को सुनाता है कि किस प्रकार से उसका काल कहीं अन्य स्थान पर जन्म ले चुका है, ऐसा उसको आकाश उन्होंने जो देवी दुर्गा जो प्रकट हुई थी उसने कहा। तो कंस महाराज अपने मित्रों को बताते हैं कि मेरा काल तो कहीं अन्यत्र जन्म ले चुका है। कंस तो अब आशा छोड़ चुका था कि अब वो अपने जो काल है उसको वध नहीं कर पाएगा, लेकिन उसके मित्रों ने उसको प्रेरित किया कि कंस देखो, अगर ऐसी बात है कि आपका काल कहीं जन्म ले चुका है तो आपको डरने की इसमें क्या बात है। हम जो है एक ऐसा उपाय बताते हैं आपको कि इस ब्रज में जितने भी बच्चे जन्म लेने वाले हैं, चाहे 15 दिन के भीतर हो चाहे 1 महीने के भीतर हो, उन सभी बच्चों को मारेंगे हम और उसमें आपका काल भी मारा जाएगा। तो अभी तो जन्म अभी हुआ होगा 10-15 दिन 1 महीने के अंदर तो हुआ होगा ना, अभी छोटा ही होगा आपका जो भी काल है। और इससे आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको देवताओं से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। आपकी शक्ति से तो देवता युद्ध भूमि छोड़कर भाग जाते हैं। और इस प्रकार से कंस को प्रेरित करते हैं और कंस फिर सभी असुरों को जो उनके मित्र है, जिसमें पूतना है, अघासुर है, बकासुर है, तृणाव्रत है,
प्रलंबासुर है, इन सभी असुरों को कंस जो है बुलाता है और कहता है कि मेरे काल को आप वध कीजिए और आप में से कौन तैयार होगा। तो पूतना सबसे पहले तैयार हो गई, बोली मेरा काम तो बच्चों को खाना ही है, उनका खून पीना मेरा काम है, और मुझे बताओ मैं अभी आपकी सहायता करती हूँ। तो पूतना जो है कृष्ण को मारने के लिए ब्रज में आकाश मार्ग में उड़ती है और छोटे छोटे बच्चों को मारने के प्रयास में ढूंढती है, किस घर में जन्म हुआ है ऐसा देखते देखते हुए। ये पूतना एक ऐसी राक्षसी या चुड़ैल है जो अपनी योग शक्ति से अपना रूप भी बदल सकती है और आकाश में उड़ती है। तो ये एक तरह से पिशाचनी भूतनी समझ लो, कभी कुछ कभी कुछ, कभी कहीं कभी कहीं। लेकिन छोटे छोटे बच्चों को मारने के लिए जब वो उधर उधर घूम रही थी, ढूंढ रही थी बच्चों को, तो भगवान की कृपा से ज्यादा बच्चे मार नहीं पाई थी। सीधे पहली बार ही गोकुल में आ गई और उसने वहां पर एक बहुत सुंदर स्त्री का रूप बनाया और ऐसी लग रही थी जैसे लक्ष्मी जी आई हो भगवान के दर्शन करने, हाथ में कमल लेकर, सुंदर वस्त्र पहनकर, और सारे ब्रजवासी गोपियां ग्वाले देखकर उसको कोई कुछ नहीं बोला था, कहाँ से आई है, कौन है, कहाँ, चुपचाप बिना पूछे घर में घुस गई महेंद्र बाबा के। और सब सोच रहे कि कोई देवी है या लक्ष्मी जी हो सकती है, क्योंकि ऐसा लग रहा है हमारे घर में तो साक्षात भगवान आए हैं, तो हो सके लक्ष्मी आई हो। तो उसके सुंदर रूप को देखकर कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था, ना उसको रोक पा रहा था, और सीधे वहां पहुंच जाती है जहां पर कन्हैया पालने में सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं। और वहां पर यशोदा मैया आदि जो माताएं हैं, उन्होंने सोचा कि हमारा कन्हैया को आशीर्वाद देने आई है, चलो आशीर्वाद देने दो उसे। लेकिन वो वेश बदलकर एक बहुत विशाल असुरनी थी, राक्षसनी थी, जो रूप बदला हुआ था उसने अपना, और उसने क्या किया था, अपने स्तनों पर कालकूट नाम का विष लगाया हुआ था और उस विष से भगवान को मारना चाहती थी। तो इस तरह से जब उसने भगवान को मारने के लिए उस पालने से भगवान को उठाने का प्रयास किया, तो देखा जैसे ही पूतना ने भगवान को देखा तो भगवान ने पूतना को देखकर अपनी आंखें बंद कर ली। तो इस भगवान की इस आंखें बंद करने की लीला के विषय में हमारे आचार्य कई कारण बताते हैं कि भगवान ने क्यों आंखें बंद की। भगवान ने जो आंखें बंद की, इसका पहला तो कारण बताते हैं कि पूतना जो है एक छल कपट करके भगवान को धोखा देने आई थी, और पूतना जो है अविद्या का रूप है। और जब भगवान यदि अपनी आंखें खोले रहते तो भगवान के सामने माया ठहर नहीं सकती, वो अपने असली रूप में आई जाती है, वो अपने आप को छुपा नहीं सकती। पूतना अपने आप को सुंदर रूप बनाकर नहीं रख पाती, वो अपने असली वेश रूप में आई जाती। इसलिए भगवान ने क्या किया कि आंखें बंद करके रखी, क्योंकि इसकी असलियत खुल जाएगी, इसलिए आंखें बंद करके रखी। दूसरा कारण बताते हैं कि भगवान ने देखा कि पूतना एक स्त्री है और मुझे जो है अब इसका वध करना पड़ेगा, इसलिए वो इस
कह रहे कि मुझे इसका वध करना ना पड़े, और दूसरा उनको भगवान को पता था कि ये छोटे छोटे बच्चों को मारती है, ये बहुत पाप करने वाली है, इसलिए ऐसी स्त्री का मुंह तक नहीं देखना चाहिए, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। फिर इसके बाद कुछ कारण बताते हैं कि भगवान ने देखा कि पूतना जो है विष पिलाने आई है। भगवान कह रहे थे मैं तो यहाँ माखन खाने आया था, लेकिन मुझे विष पिलाया जा रहा है। हमारा काम माखन खाना है, हमारा काम विष पीना थोड़ी है। विष तो शिव जी पीते हैं। इसलिए भगवान ने आंखें बंद करके शिव जी का ध्यान किया। बोले शिव जी आप जो है इस विष को पी लेना, और मैं जो है दूध माखन पीने आया हूँ, खाने आया हूँ। इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। तो इस तरह से अनेकों कारण आचार्य बताते हैं कि भगवान आंखें क्यों बंद करते हैं। और इस प्रकार से पूतना भगवान को अपनी गोद में, जैसे माताओं का जो स्वभाव होता है छोटे बच्चे को खिलाती है, दुलारती है, पुचकारती है, लेकिन पूतना तो नाटक कर रही थी, असलियत में वो ऐसा नहीं थी। जैसे माता जो है करती है छोटे बच्चों को लेकर ऐसे खिलाती है, और जैसे ही गोदी में लेके भगवान को अपना स्तन पान कराती है, उसी समय भगवान जो है अपने मुंह से उसके स्तनों को बहुत जोर से दबाते हैं और फिर कभी छोड़ते नहीं, और उसको उतना काटते हैं, उसको उतना दबाते हैं कि उसको इतना कष्ट होता है कि वो जोर से चिल्लाती हुई और छोड़ छोड़ करती हुई आकाश में उड़ जाती है। लेकिन भगवान एक बार किसी को पकड़ लेते हैं तो भगवान कभी छोड़ते नहीं। तो पूतना ने बहुत छुड़ाने का प्रयास किया कि वो छूट जाए, लेकिन आकाश में उड़ गई, ना तो वो गिरा पा रही। तो भगवान जो है उसको दूर ले जाकर, जहाँ पर एक उद्यान था कंस का, और उसके विष के साथ भगवान ने उसके प्राणों को भी चूस लिया और धड़ाम से अपने असली रूप में प्रकट होकर कंस के उद्यान में गिरी, और सारे पेड़ जितने भी वहां वृक्ष थे सब टूटकर चकनाचूर हो गए। अब इसका जो असली रूप था वो प्रकट हो गया। वो इतना विशाल था, वो 12 मील लंबा, लगभग 18 किलोमीटर लंबा उसका शरीर है, और उसके शरीर से बहुत बड़ा क्षेत्र जो है बेकार हो गया था। और जब उसको देखने में कैसा लग रहा था, मानो अगर उसको देखा जाए उसका जो रूप भयानक था, उसके दांत ऐसे लग रहे थे जैसे हल होता है ना, हल की धार होती है, ऐसे उसके दांत थे। और आंख उसकी ऐसी लग रही जैसे कुएं हो जिसमें अंधेरा रहता है, और उसके बाल ऐसे लग रहे थे जैसे तांबे के तार हो, और उसके स्तन ऐसे लग रहे जैसे बड़े बड़े पर्वत हो, और उसकी जांघें, टांगें, हाथ पैर ऐसे लग रहे जैसे किसी नदी के पुल हो। इस तरह से अत्यंत भयंकर रूप उसका था। सारे ब्रजवासी भागकर दौड़कर वहां उस स्थान पर गए जहाँ कन्हैया पूतना के ऊपर खेल रहे थे बिना डरे हुए, और वो सीधे जैसे पहाड़ पर चढ़ जाते पूतना के ऊपर चढ़ गए और तुरंत कन्हैया को उठाया, वो बिना डरे उन्होंने अपनी गोदी में ले लिया। तो इस प्रकार से भगवान की रक्षा हुई। तो सभी बोले भगवान की बड़ी कृपा हुई, आज कन्हैया इस राक्षसी से बच गए। लेकिन किसी को नहीं पता था कि भगवान है, लेकिन इसकी भगवान की कृपा समझकर सारे ब्रजवासी जो है भगवान से प्रार्थना करने लगे कि भगवान हमारे इस लाला की, हमारे कन्हैया की रक्षा करो। और फिर भगवान के नामों का उच्चारण कर करके भगवान के शरीर पर गाय के गोबर से
तिलक लगा लगाकर भगवान के शरीर को रक्षा प्रदान की और इस तरह से उन्होंने भगवान को अच्छे से